नमस्कार। अब मैं आपको पीयूसी सेकेंड ईयर में जो हिंदी टेक्स्ट बुक में आधुनिक कविता के अंतर्गत कायर मत बन जो कविता लगाया गया है, इस कविता के प्रश्न और उत्तर मैं अब आपको बताऊंगा। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसके बारे में मैंने विवरण दिया है। अब आपके सामने उसके प्रश्न और उत्तर बताऊंगा। सबसे पहले मैं 1 अंक के प्रश्न बताता जाऊंगा और प्रश्न और उत्तर मैं यहाँ पर दिखाता जाऊंगा, और उसके बाद 3 अंक के प्रश्न मैं बताऊंगा और उसके उत्तर भी यहाँ पर मैं दर्शाता जाऊंगा। तो उसके बाद संदर्भ स्पष्टीकरण के प्रश्न भी मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले इस काव्य के अंतर्गत आने वाले 1 अंक के प्रश्नों को हम देखेंगे और उसका उत्तर भी मैं बताता जाऊंगा। इससे पहले कि यह सिलसिला मैं शुरू करूं, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा यह चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे वीडियो बना के भेज सकूं। तो चलिए यह प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला है शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अंक के लिए आने वाले एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा क्या न बनने का संदेश देते हैं? कवि नरेंद्र शर्मा क्या न बनने का संदेश देते हैं? कवि, इसका उत्तर है, कवि नरेंद्र शर्मा कायर न बनने का संदेश देते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा कायर न बनने का संदेश देते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन राह रोकता है? दूसरा प्रश्न, कौन राह रोकता है? पाहन या पत्थर राह रोकते हैं? पाहन या पत्थर राह रोकते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? तो इसका जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को मानवता ने सींचा है। और एक बार, कवि नरेंद्र शर्मा अनुसार मनुष्य को मानवता ने सींचा है। चौथा प्रश्न अब आपके सामने, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? चौथा प्रश्न और एक बार, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? तो इसका जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को प्रीति के बल पर जीतने के लिए कहते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को प्रीति के बल पर जीतने के लिए कहते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके सामने, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? और एक बार 5वां प्रश्न, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? तो इसके लिए जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा दुर्बलता है। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा दुर्बलता है। 6th क्वेश्चन आपके सामने, कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? तो इसके लिए जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा ने कायरता को अधिक अपावन कहा है। कवि नरेंद्र शर्मा ने कायरता को अधिक अपावन कहा है। तो ये 6वें प्रश्न के लिए उत्तर था। और आखिरी प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके सामने, कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं? कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं? तो इसका जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। तो इसका जवाब है, कवि नरेंद्र शर्मा दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर 7 ये जो प्रश्न है ये 1 अंक के लिए आएंगे और इनका जवाब आपको 1 अंक के लिए लिखना है। और इसके बाद 3 अंक के लिए प्रश्न आएंगे और उनके उत्तर मैं बताता जाऊंगा। प्रश्न पढ़ के उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। आप धीरे से उनको सुन के लिख सकते हैं या
आप वीडियो को रोक कर भी उनके जवाब लिख सकते हैं। तो 3 अंक के लिए आने वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देते हैं। कायर मत बन कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देते हैं। तो इसका जवाब है, कायर मत बन कविता में कवि नरेंद्र शर्मा हमें संदेश देते हैं कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो कायर इस कविता के द्वारा कवि यह समझाते हैं कि हम जब कायर न बनने की कोशिश करेंगे या हम निडर होके चलेंगे तो उस समय हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारे मुसीबतें आएंगे, तो उनको हमें निरंतर सामना करते हुए चलना है। और वे हमें रोकने की कोशिश करेंगे या ललचाने की कोशिश करेंगे या भटकाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ भी हो हमें अपने राह से न भटकते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही कवि इस कविता के द्वारा हमें संदेश देते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है। कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है। तो इसके लिए जवाब है, तो कायर मत बन इस कविता के जो कवि है नरेंद्र शर्मा, इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने काव्य कायर मत बन में बताया है कि हमें प्रतिहिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई अगर हिंसा करे, कोई अगर हमारे साथ मारपीट करे, कोई अगर हमें चोट पहुंचाए, तब भी हमें उसके फलस्वरूप या उसके प्रतिक्रिया में हिंसा नहीं दिखानी चाहिए। चाहे लोग हमें कितना ही हिंसक भाव से देखे या हिंसा करे, लेकिन हमको उनको प्रेम के बल पर जीतना चाहिए। उनको हमेशा आदर भाव से हमें उनको देखना चाहिए। यही बात यहाँ पर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें कायर नहीं बनना चाहिए। हमें प्रतिहिंसा के बदले में कायर नहीं बनना चाहिए, हमें उनको प्रेम के बल पर जीतना चाहिए। यही बात नरेंद्र शर्मा अपने इस काव्य के प्रति प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में बताते हैं। 3 अंक के लिए आने वाला तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। तीसरा प्रश्न और एक बार, मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर कवि नरेंद्र शर्मा कायर मत बन कविता के द्वारा हमें यह बताते हैं, हमें यह संदेश देते हैं, मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। बहुत ही सालों से खून पसीना बहता आ रहा है और अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी उनको फल स्वरूप कुछ ही मिल रहा है, और इसीलिए ऐसे वातावरण को हमें अलग करना है। यदि कोई पापी युद्धम दे ही कहे, तो उसका जवाब हमें प्रेम से देना चाहिए। हिंसा के बदले हमें प्यार से उनको समझाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें कायर नहीं बनना चाहिए और हमें हमेशा दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। यही बात बताते हैं। हम स्वयं में चाहे कितने ही दुख अनुभव करें, लेकिन कभी कायरता का अनुभव नहीं करना चाहिए या कायर नहीं बनना चाहिए, और हमेशा हमें कष्टों का सामना करते हुए साहस से आगे बढ़ना चाहिए। यही विचार नरेंद्र शर्मा ने इस काव्य के अंतर्गत प्रकट किया है। ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो काव्य से ससंदर्भ स्पष्टीकरण के प्रश्न आते हैं, तो इनके लिए 4 अंक होते हैं और इनको 4 अंकों के आधार पर आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद में उसका जवाब देता जाऊंगा। सबसे पहले ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण का पहला प्रश्न आपके सामने, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक
साहित्य गौरव के आधार पर जो आधुनिक काव्य है उसमें कायर मत बन कविता के द्वारा लिया गया है और इस काव्य के रचयिता या कवि है नरेंद्र शर्मा। तो यह प्रसंग है। उसके बाद संदर्भ, इस प्रश्न का संदर्भ इस प्रकार है। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि यह बताते हैं या यह उस प्रसंग के द्वारा लिया गया है जब कवि ने कहना चाहा है कि ले देकर जीना क्या जीना और अंदर ही अंदर कब तक हम दुख भोगते रहना। हमको मानवता ने हमको पाला पोसा है और कितने ही सालों से खून और बहुत पसीना बहता आ रहा है, यह बताने के संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश का प्रयोग किया है। और उसके बाद इसके भाव स्पष्टीकरण। इस पद्यांश का भाव इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि हमें किसी से लेना भी नहीं चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए। ये लेने देने का जो विचार है, इससे मानव के विचार कमजोर पड़ जाते हैं और अंदर ही अंदर हम अगर दुख भोगते रहें, दुख स्वीकार करते रहे, तो लोग हमको निरंतर कष्ट देते रहेंगे और अंदर ही अंदर हम कायर बन जाएंगे। हमको मानवीय गुणों ने सींचा है, मानवीय गुणों के आधार पर हम पले हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो इसीलिए कितने ही सालों से लोग एक दूसरे का खून करते आ रहे हैं, तो वह रुकना चाहिए। कितने ही सालों से लोग बहुत परिश्रम करते आ रहे हैं और उनको फायदा थोड़ा ही मिल रहा है, ये रुकना चाहिए। और कहते हैं कि ये सब रुक कर कुछ अलग होना चाहिए। यही भाव इस पद्यांश के द्वारा प्रकट होता है। अंत में आपको लिखना चाहिए कि इस काव्य के अंतर्गत आपको क्या समझ में आया, इस काव्य की क्या विशेषता है। तो विशेषताओं के अंतर्गत आप लिख सकते हैं अपने विचार, अपने खुद के विचार। इस काव्यांश से आपको क्या समझ में आया, तो वह आपको विशेषताओं में अगर लिखेंगे तो 4 इसके भेद हो जाएंगे अलग अलग, और 4 अलग अलग जो प्रसंग है, संदर्भ है या भाव स्पष्टीकरण है या विशेषताएं हैं, इसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे। संदर्भ के लिए आने वाला दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। युद्धम देहि कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रस्तुत पद्यांश को हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव से लिया गया है। आधुनिक पद्य के अंतर्गत आने वाला कायर मत बन काव्य के रचयिता कवि नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखे गए काव्य से यह पद्यांश लिया गया है, यह प्रसंग है। और उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। कितने ही लोग कहते हैं कि यह देह युद्ध के लिए बना है और हम हमेशा दूसरों को पीठ के बल पर उनको दुहाई देते हैं या डांटते हैं, गालियां देते हैं। लोगों को हमें प्रेम के बल पर जीतना चाहिए, ऐसा जीतना चाहिए कि लोग आकर हमारे पैरों को चूमे। यह प्रस्तुत विचारों को लिखते हुए इस पद्यांश का प्रयोग किया है कवि नरेंद्र शर्मा ने। और इसके भाव स्पष्टीकरण इस प्रकार है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ही दुष्ट लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि निकम्मे हैं, तो कहते हैं कि यह देह दूसरों को मारने के लिए, दूसरों का खून लेने के लिए या दूसरों का खून बहाने के लिए बना हुआ है। तो उनके लिए कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यह देह मानवीय मूल्यों से बना हुआ है, तो उसके आधार पर हमें चलना चाहिए। और किसी को भी हमें उसके पीछे डांटना या दुहाई देना नहीं चाहिए।
हमें हमेशा लोगों को प्रेम के बल पर जीतना चाहिए, चाहे वो हमें कितना ही हिंसा दे, लेकिन हमें उनको हिंसा के बदले में प्रेम देना चाहिए। तब वे लोग इतना हमसे प्रेम करने लगेंगे कि वे हमारे कदम तक चूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे हमको लोगों को जीतना है, यह भाव स्पष्टीकरण है। और इस काव्यांश के द्वारा आपको क्या समझ में आया है, यह विशेषता के आधार पर आपको लिखना। तो यहाँ पर सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और मैं चाहता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बार बार यह बोल रहा हूं क्योंकि आपकी एक उंगली मेरे लिए बहुत ही उत्साहदायी या स्फूर्तिदायी हो सकती है। तो इसीलिए एक उंगली से 1 सेकंड के लिए आप अपना समय मेरे लिए निकालिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।